नमस्कार दोस्तों, आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट देने का सही तरीका, एनालाइज करने का गोल्ड फॉर्मूला और मार्क्स बढ़ाने का सीक्रेट बताऊंगा। मॉक टेस्ट तो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये वीडियो आपके लिए मददगार बनेगी। मॉक टेस्ट तो सब देते हो, लेकिन रिजल्ट देखकर मायूस हो जाते हो। हर बार सोचते हो कि पढ़ा तो था, फिर गलत कैसे हो गया। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, वरना सबसे बड़ा पॉइंट आप मिस कर दोगे। चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट में देने से पहले उसकी तैयारी को जानते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, मॉक टेस्ट कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस ग्राउंड है। ठीक है, टेस्ट देने से पहले दो चीज अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। एक तो सिलेबस का मैप आपको तैयार करना है। मैप कैसे तैयार करना है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, इसे आपको नोट कर देना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आपको जल्दी बनाना है और वीक टॉपिक को बाद में। दूसरा नंबर क्या करना है, आपको टाइमिंग सेट करना है। इसका मतलब यह है कि जितने मिनट का पेपर है उतने में पूरा करने की आदत डालिए। देखिए दोस्तों, बिना तैयारी के सीधे मॉक मत दीजिएगा, वरना मार्क्स भी गिरेंगे और मोटिवेशन भी। और आप अपने दिमाग में एक टारगेट रखिएगा, हर मॉक टेस्ट के बाद 2-3 मार्क्स गेन होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में टेस्ट देने के लिए, तो टेस्ट बुक आपके सामने एक शानदार ओपन लेकर आया है। टेस्ट बुक का आजाद सपनों का पास मात्र 298 रुपए में आ चुका है। इसमें एक साल की 5 प्रो खरीदने से आप पाइएगा 2 साल की वैलिडिटी। 14 और 15 अगस्त रात 12 से 1 बजे के बीच तक की ये ऑफर सीमित रहेगा। इसमें आपको 9 सुपर एग्जाम के मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू नोट्स, डाउट सॉल्व सब कुछ एक ही ऑफर में मिलेंगे। बस कूपन SIV01 का यूज करें और इसमें भी आप कुछ डिस्काउंट प्राप्त करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप इसे जाके चेक करिएगा, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट देते समय की रणनीति जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जानिएगा टाइम मैनेजमेंट रूल क्या है। इजी क्वेश्चन पहले करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हार्ड। दूसरा नंबर रूल है स्किप रूल। मेरे एक सुझाव रहेगी कि आप किसी भी क्वेश्चन पे 40 सेकेंड से ज्यादा मत फंसिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। ये क्या करेगा, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तीसरा नंबर रूल क्या है, गेस गेम कंट्रोल रूम। एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो तो बिना लॉजिक के आप उसे टिक मत करिएगा, क्योंकि ये करना सिर्फ आपका क्वेश्चन गलत नहीं, आपका नेगेटिव मार्क्स भी करेगा। चौथा नंबर है कि आप अपने दिमाग में एक माइंडसेट करिएगा कि मॉक टेस्ट को एक लड़ाई की तरह दीजिएगा, लेकिन डर के साथ नहीं, एक रणनीति के साथ। अच्छा, इसका सबसे इजी फॉर्मूला है कि आपको 60 से 70% आसान और मॉडरेट क्वेश्चन पे देना है और आखिरी के 30% समय कठिन क्वेश्चन पे देना है। उसके बाद आप रिव्यू पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब एनालाइज करने का गोल्ड फॉर्मूला जानते हैं। यही फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है, वरना टेस्ट देना समय की बर्बादी है। आप 3 लिस्ट बनाइएगा। पहला लिस्ट में गलत किए गए सवाल को शामिल करिएगा। देखिएगा गलती कंसेप्ट की है या जल्दबाजी की है। जल्दबाजी कैसे किए है, आपके पास टाइम कम था या प्रेशर में किए है। दूसरा लिस्ट में आप छोड़े गए सवाल को रखिएगा। ये सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको देखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट या किसी प्रेशर से आसान सवाल क्यों छोड़ दिए। उसके बाद तीसरा लिस्ट में आपको एक्स्ट्रा टाइम वाला सवाल रखना है। दोस्तों, आप उस सवाल को उसमें रखिएगा जिसमें आप 1 मिनट से ज्यादा का समय दिए हो, और कैसे टाइम करना है उस पर प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों, कुछ मैं अपनी टिप बताता हूँ। दोस्तों, मैं क्या करता था, मैं अगर कभी मॉक देता था तो जो क्वेश्चन गलत होता था उसका कंसेप्ट उसी दिन क्लियर करता था, और इसके बाद अगर तीन मॉक टेस्ट में एक ही क्वेश्चन बार बार गलत हो तो उसे मैं रेड मार्क लिस्ट में डाल देता था और उसे मैं रिवाइज करता था। इससे क्या होता था कि उस पर मेरा पकड़ बन जाता था। दोस्तों, अब मार्क्स बढ़ाने का एक सीक्रेट प्लान बताऊंगा कि
क्योंकि सबका कमेंट होता है कि भाई मार्क्स बढ़ाएं कैसे। तो भाई और बहनों, हर हफ्ते कम से कम 3 मॉक टेस्ट दीजिए, एक ही पैटर्न के दीजिए, एक ही सिलेबस वाले मॉक टेस्ट दीजिए और एक ही सीरीज पे टिके रहिए। क्योंकि बार बार अगर आप अपना सोर्स बदलोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत धीरे होगा। और आप एक कंपैरिजन ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। आप पहला मॉक देते हैं, उसमें जितना भी मार्क्स आता है, दूसरा मॉक में कोशिश करेगा 1 मार्क्स बढ़े, और तीसरा मॉक में कोशिश करेगा और 1 मार्क बढ़े। इससे क्या होगा ना, इससे आपका क्या होगा कि मार्क्स गेन होगा। अगर आपका 3 मॉक्स के बाद ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है तो आप अपनी पढ़ाई की रणनीति को थोड़ा बदलिए। हर मॉक के बाद 1-2 घंटा सिर्फ एनालाइज लगाइएगा, क्योंकि यही होता है आपका असली गेम चेंजर। भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, मॉक टेस्ट सिर्फ नंबर पाने के लिए नहीं होते, ये आपको एग्जाम दे के लिए तैयार करते हैं। हर टेस्ट के बाद अपनी रणनीति को देखिए, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो अगली बार आपका स्कोर देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। दोस्तों, याद रखिए, एग्जाम में जीत नहीं की होती है जो प्रैक्टिस को हल्के में नहीं लेते। मॉक टेस्ट सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं, ये आपका मिरर है और आपको दिखाता है कि आज आप कहाँ हैं और कल कहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आज गलती हुई तो रोने का नहीं, सुधारने का मौका है। हर मॉक के बाद अपनी गलती को दुश्मन मानो और हर अगले टेस्ट में उसे हराओ। यकीन मानो, अगर आप ये गोल्ड फॉर्मूला अपनाते हैं तो आने वाले एग्जाम डे आपका गोल्डन डे होगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये टिप्स आपको मददगार लगे तो वीडियो को लाइक करें, अब मेरी मेहनत का सपोर्ट दिखाएं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपके सिलेक्शन की ओर एक कदम करीब ले जाएगा। बेल आइकन को दबाना दोस्तों मत भूलिएगा, ताकि अगले रणनीति और मॉक टेस्ट के लिए मास्टर टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं 15 अगस्त से लाइव क्लास ओपन कर रहा हूँ, इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। आप उस वीडियो से जुड़े और ये क्लास आपके लिए एकदम फ्री रहेगी। आप इससे जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।